वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 5 मिनट में 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हाल ही CHSL एग्ज़ाम्स के हैं। ओके, तो शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। सब पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रवर्धन कौन है? तो इनका है रक्षा मंत्रालय। ठीक है, और डिटेल जानने के लिए आप लोग पहुँच करके ये डिटेल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी कौन से स्टेट में की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है उत्तराखंड की। डिटेल्स अगेन यहाँ पे आप लोग पहुँच करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पादक वर्धमान उत्तर किसे कहते हैं? हिंदी तो देखिए, वर्धमान उत्तर किसे कहा जाता है? आई थिंक इंग्लिश में इसका था डेवलपिंग टिश्यू। तो ये होगा इसका आंसर ये। अच्छा, उसके बाद जुलाई 2024 में राजस्थान के 45वें से राज्यपाल को नियुक्त किए गए थे। तो ये है हरिभाऊ किशन राव बागवे। उसके बाद पूछा है, ई चेस स्पोर्ट हुआ था। ठीक है, ये पहले बार हुआ था और इसके जो विजेता हैं वो हैं मैग्नस कार्लसन। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं, कहाँ पे हुआ था और किन किन के बीच हुआ था, किसको हरा के ये जीते, ये याद में हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव से ध्रुव तक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले निजी अंतरिक्ष यात्री दल को तो स्पेस एक्स का मिशन का नाम क्या है? तो ये फ्रेम 2 मिशन था। ठीक है, और देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल जो भी है। जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो धूमहल है जम्मू एंड कश्मीर के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा किस आयोग ने निर्धारित की थी? तो ये रेड क्लिफ आयोग ने। तो आपको पता है क्लाइमेट चेंज के कारण जो अंटार्कटिक में जो है बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघल रही है। उसके कारण जो सम्राट पेंगुइन है ना, उसकी स्थिति पूछा है IUCN में क्या है? तो मतलब निकट संकटग्रस्त है। मतलब अभी ठीक है, बट बहुत जल्दी उसका हो सकता है। तो यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। ऑपरेशन फायर ट्रेल किस एजेंसी द्वारा संचालित किया गया था? तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ये राज्यों खुफिया निदेशक। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवर्तक किसके तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। हॉट मनी किसको बोलते हैं? तो हॉट मनी बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं। रबी फसल पूछा है, तो रबी फसल आपको पता है शीत में बोई जाती है, वो है चना और जौ, बाकी सब खरीफ फसल है। कौन सी पंचवर्षीय महलनोबिस योजना कहा जाता है? तो आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना को महलनोबिस योजना कहा जाता है। ऑफ डिफेंट वॉइस द लाइफ एंड आर्ट ऑफ द। अच्छा, ये पुस्तक है सुब्बुलक्ष्मी है जो थी, वो बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थी, उनके ऊपर ये बुक किसने लिखी थी? तो ये है केशव देसी राजू ने लिखी। प्रधानमंत्री का कौन सी योजना के तहत बच्चों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए है? तो ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान एक है, उसके तहत। कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह पूछा है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देखिए, कंडाला जो है नेचुरल है, विशाखापत्तनम ये भी नेचुरल है, प्रदीप तो ये चेन्नई होगा। इसमें पूछा है क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा सही कथन नहीं है? तो ये इसको अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। बिल्कुल, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ये एक सहज आंदोलन था, इसमें सामान्य रूप से श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया। तो ये गलत होगा, इसमें श्रमिक वर्ग भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किए थे। त्यौहार और समुदाय पूछा है।
युग्म सही नहीं है, इसमें गलत पूछा है। तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आंसर देखिए हॉर्नबिल ना हम लोग को पता है नागालैंड में मनाया जाता है और नागा से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे लिखा है बोडो, और बोडो जनजाति आपका आसाम से रिलेटेड है। और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली कही जाती है। अच्छा, उसके बाद पूछा है पीदूर लातगला सबसे ऊंची चोटी है कौन से देश की? तो ये है आपके श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। और नीचे कुछ और देश की ऊंची चोटी का नाम दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। हक्का का वो देखिए यहाँ काका लिखा हुआ है ना, तो वैसे काका मामा। कंगर है, कंगर कहाँ पे रहता है? तो भूमि पे रहता है। तो इसे ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं डिटेल। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सीट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो वो आर्टिकल 130 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए मतलब गलत पूछा है कि उपराष्ट्रपति होने के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी ज़रूरी नहीं है? तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। सही है क्या? कि लोकसभा का सदस्य होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं। कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आधुनिक को बढ़ावा देता है? तो ये औद्योगिक क्षेत्र होगा। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के तहत मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स इकोनॉमी कब लाया था? तो 1956 में ना, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो डिटेल आप लोग देख सकते हैं एक्चुअली।